अफगानिस्तान चुनाव को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन हर रोज चुनाव में एक नई धांधली का आरोप सबसे बड़ी खबर बन जाती है। इसी बीच चुनाव शिकायत आयोग ने स्वतंत्र चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसे मतदान केंद्रों पर मतों की गिनती दोबारा कराई जाए जहां धांधली होने के पुख्ता संकेत हैं। आखिर अफगानिस्तान चुनाव के अब क्या मायने हैं, इस बारे में बात करते हैं अभी अभी अफगानिस्तान से लौटे राजा कार्तिकेय से। राजा, स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। आप इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर अफगानिस्तान में आपने पूरा चुनाव देखा है, तो आखिर जिम्मेदारी क्या थी आपकी वहां पर? देखिए, हम जानना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं ये ज़्यादा जितने हद तक मुमकिन हो सके उतने उस हद तक फ्री एंड फेयर हों, और इस वजह से हम कैंडिडेट से मिले, वोटर से मिले, हम वहाँ के सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी मिले। हम खासकर तालिबान की वजह से एक खौफ तो था ही लोगों में, लेकिन उसके अलावा जो इलेक्शंस हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त है या नहीं, ये भी हम जानना चाहते थे। लेकिन अब जब से इलेक्शन खत्म हुआ है, हर रोज धांधली की एक खबर आ रही है, तो आप इन फ्रॉड की खबरों को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसीज में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन क्या ज्यादा गंभीर है ये चीजें? देखिए, डेमोक्रेसीज में अक्सर होता है, ये कोई वजह नहीं है फ्रॉड करने का या फिर फ्रॉड को नजरअंदाज करने का। फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड जरूर हुआ है, और ये हालांकि पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में नहीं हुआ, ये कुछ देश के कुछ प्रांतों में, खासकर दक्षिण में अफगानिस्तान के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन इस फ्रॉड के वजह से लोगों में डेमोक्रेसी को लेके जरूर अफगान्स में डेमोक्रेसी को लेके एक डिसअपॉइंटमेंट जो है जरूर पैदा हुआ होगा। इससे लोगों में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, कई शक थे कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको इनमें विनर को पहले से डिसाइड कर चुके हैं कोई बाहरी ताकतें वगैरह। ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये अब और भी मजबूत हो जाएंगी। तो अब इसी को लेकर मेरा सवाल है कि क्या लोगों को वहां ये पता है कि लोकतंत्र के मायने क्या हैं, उनके क्या राइट्स हैं? इसके बारे में कुछ दिलचस्पी है लोगों की? क्योंकि आपने एक जगह लिखा था कि यूथ को वहां की जिरगा सिस्टम में इंटरेस्ट है या डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट है, तो क्या आपका अनुभव रहा वहां? जी बिल्कुल, लोगों में जरूर इंटरेस्ट है। लोकतंत्र के लिए लोगों में बहुत प्यार है। मैं कई लोगों से मैंने बात किया और कुछ ने कहा जैसे कि ये राजा महाराजाओं का जमाना तो अभी रहा नहीं, और हम भी चाहते हैं कि बाकी दुनिया की तरह हम भी वोट करके हम अपनी प्रेसिडेंट को चुने। कई लोगों में कई उम्मीदें थी कि 2001 में तालिबान के गिरने के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनेगा। 2004 में कई लोगों ने जाके वोट किया था, पर वही लोग इस इलेक्शंस में जाके उन्होंने वोट नहीं किया, या फिर क्योंकि कुछ ने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि तालिबान की वजह से डर था, पर कुछ लोगों ने इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर से विश्वास हट चुका था उनका गवर्नेंस प्रॉब्लम्स की वजह से। और कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जो ये इलेक्शंस हैं पहले से उनके प्री इलेक्शन रन अप में जो कुछ फ्रॉड के संकेत आए, उन्हें देख के कुछ लोगों को लगा कि इलेक्शंस फ्री नहीं होंगे और वो लोग वोट करने नहीं गए। तो ये तीनों वजह थी जिसकी वजह से टर्नआउट काफी कम था। पर हर रोज जैसे शिकायत कमीशन के पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, अभी जो ताजा आई है जिसमें लगा कि कई पोलिंग बूथ्स ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक उम्मीदवार के लिए 95% मतदान किया, वहां फिर से रिकाउंटिंग की खबरें आई हैं। आपको उस समय अंदाजा था कि ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी गंभीर चीजें निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल, हमने अंदाजा पूरी मतलब वी डिडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि पूरा क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो चीजें हैं अब रेट्रोस्पेक्ट में अक्सर पता चलता है कि आखिर किस हद तक हुआ है फ्रॉड। उस वक्त हमें अंदाजा जरूर था कि हो रहा है, और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हमें पता थे कि इस जगह पे इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पर अभी देखने को आया है कि अभी कि करीब 2 लाख वोटों को बेखातिर किया है इलेक्शन कंप्लेंट्स कमीशन ने, और 447 पोलिंग स्टेशंस में रिकाउंट की बात कही है। तो ये काफी गंभीर लग रहा है इस वक्त। तो अब ऐसी शिकायतों के बाद जिसकी भी सरकार बने,
आपको क्या लगता है, लोगों से वहां आपने बात की होगी कि लोगों को फेथ रहेगा इस डेमोक्रेसी में, इसके बारे में क्या आपकी राय है? देखिए, एक पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इन इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद जो 2 लाख वोटें थी वगैरह, ये बहुत छोटी सी परसेंटेज हैं पूरे वोट जो पोल्ड वोट्स हैं, पोल्ड वोट्स को देखते हुए। इसलिए या तो इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा करनी चाहिए इससे पहले कि डिक्लेयर कर दें कि इलेक्शंस फ्री या फेयर नहीं थे, या फिर बस मान लेनी चाहिए कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं और बहुत जल्दबाजी में कि इलेक्शंस ठीक हुए हैं, इनके बारे में भूल जाना चाहिए। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में मेरे ख्याल से और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और इसकी वजह से आने वाले दिनों में लोगों में तालिबान जो प्रोपेगेंडा कर रहा था पहले डेमोक्रेसी के खिलाफ, अब उनको इसके वजह से एक और जो है एक एक्सक्यूज मिल गया है, एक और बहाना मिल गया है अपनी जो है रूल कायम करने का। और दूसरी बात यह है कि लोगों में अब जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो पहले शकें थी वो शायद अब मजबूत हो जाएं। लेकिन लोग समझ, अभी तक अफगान्स में डेमोक्रेसी के जो आपने पूछा मायने हैं, उनके बारे में पूरी तरह से जो है अवेयरनेस नहीं है कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी है क्या। कई लोग समझते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के लिए उन्होंने वोट दिया तो वो कैंडिडेट उनको हर चीज से बचाएगा, चाहे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइब ने एक कैंडिडेट को वोट दिया तो उसके बाद अगर उस ट्राइब के कोई जो है मेंबर को अगर चाहे पुलिस अरेस्ट कर देता है तो वो समझते हैं कि वो कैंडिडेट जाके उसे बचाएगा। अब मतलब जिस तरह से हम डेमोक्रेसी को समझते हैं उस तरह से वहां के लोगों को समझ नहीं आया अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद राजा, हमें ये सब जानकारी देने के लिए।